बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बड़े बड़े ये कह रहे हैं, बड़े बड़े बोल उठे हैं कि अगर बात यहाँ तक आ गई है तो फिर हुकूमत सुलह कर ले। ये किस्सा क्या है, मामला क्या है? देखिए, कई लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक्शन लिया, यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ लिया, कई लोग ऑफ़र किए गए, बहुत से सहाफ़ी, दर्जनों सहाफ़ियों को ऑफ़र किया गया कि जी आप इनको अब रख नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, हुकूमत की ईमा पर नहीं चल रहे। अगर आप हुकूमत के साथ हैं तो आपको पीटीवी से लेकर कई जगहों पर नौकरियां मिल जाएंगी। अगर आप और ताकतों के साथ हैं तब भी आपके साथ ये होगा, सहूलतें मिलेंगी। ख़िलाफ़ हैं तो आप फारिग होंगे। फिर यूट्यूब पर लोग आ गए तो वहाँ भी उन पर पाबंदी लग गई, जी यूट्यूब चैनल्स बंद करने हैं। वो अदालत से उनको रिलीफ मिल गया। अब ताज़ा वाक़या क्या हुआ है? ताज़ा ख़बर यह है कि ट्रिब्यून में, इंग्लिश अखबार में काम करने वाले, एक्सप्रेस पर प्रोग्राम करने वाले शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इकोनॉमी की ख़बरें देते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, मईशत से रिलेटेड, यानी कोई सियासी तौर पर नहीं, सियासत पर बात नहीं उस तरह करते, अगरचे मईशत बहुत ज़्यादा मैटर करती है बहरहाल, और उस पर वो बात करते हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। शहबाज राना साहब पर एक मुकदमा कर दिया गया। अब वो पेशियाँ भी हो रही हैं कि जी इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। किस्सा क्या है? अब शहबाज राना साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी पर, जिसके बारे में कोई एक सहाफ़ी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक सहाफ़ी भी ये नहीं कह रहा कि जी कोई शहबाज राना को या तहरीक इंसाफ के साथ है, या जी ये यूट्यूबर हैं, या ये तो जी ऐसे ही हैं, या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, ये इमरान खान के साथ हैं। शायद उन्होंने इमरान खान के दौर में ज़्यादा तनकीद की हो, मईशत के हवाले से ज़्यादा बात की हो। अब के दौर के बारे में अगर बात करें तो आप, तो कोई एक भी सहाफ़ी ऐसा नहीं है, सारी सहाफ़ती तंजीमों को बोलना पड़ गया है कि जी आप कर क्या रहे हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि बड़े नामवर सहाफ़ी कह रहे हैं कि फिर हुकूमत सुलह ही कर ले जब बात यहाँ तक आ गई है। शहबाज राना पर आपने मुकदमा कर दिया, शाकिर महमूद अवान के बंद कर दिया, अकाउंट्स तक बंद कर रहे हैं, खातून को नहीं छोड़ रहे, समीना पाशा हमारी बहन है, उनके अकाउंट्स भी बंद कर दिए। भाई वो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह गुजारा करेगी? फिर ये बात मैं उनकी इजाज़त के बगैर कह रहा हूँ समझाने के लिए कि भाई के बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनका जवान भाई दुनिया से चला गया, अब उनकी ज़िम्मेदारी भी वो उठा रही हैं, जो अल्लाह तौफीक देता है उनके लिए करती हैं, वालिदैन के लिए करती हैं, बूढ़े वालिदैन हैं उनके लिए, यतीम बच्चों के लिए, अब उनके अकाउंट भी बंद कर दिए। हर एक शख्स की चीज़ें होती हैं, वो शायद ना बताना चाहिए, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो अब चलो जी, वो तो जी हुकूमत कहेगी जी हमारे खिलाफ, फलां के खिलाफ ये करते थे, वो करते थे। अब शहबाज राना साहब के बारे में तो आप ये भी नहीं कह सकते ना, ये मैं अर्ज़ करने का मकसद है। अब शहबाज राना साहब पर मुकदमा क्या है? उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब से भी इस पर बात की है। आज जब वो अदालत पेश हुए तो जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम, असनात मलिक से लेकर दीगर लोग, वो भी साथ थे, मतीउल्लाह जान साहब भी वहाँ पहुँचे और भी लोग थे। किस्सा क्या है जिस पर इनको मुकदमे का सामना है? कोई कहता है कि पता नहीं किसी जज की बीवी है, वो नाराज़ हो गई किसी खबर से, ये है वो है। अब ये कोई FBR का ऑफिसर है जो कहता है जी मेरी तरक्की नहीं हो सकी इनकी खबर की वजह से। अब वो खबर अगर आप देखें तो खुद बता रहे हैं कि देने वाले तो गवर्नमेंट के लोग थे, शहबाज शरीफ खुद थे, तो शहबाज शरीफ पर फिर मुकदमा कर दें आप। उन्होंने तो खुद बार बार कहा कि जी ये करप्ट लोग FBR में बैठे हैं और हमने इनका एक पूल बना दिया, एडमिन पूल है, हमने इनको निकाल दिया, फलां कर दिया। 2 मरतबा उन्होंने ये हवाला दिया शहबाज शरीफ ने, तो फिर उन पर मुकदमा करें कि जी FBR का एक पूल बनाया, FBR में करप्ट लोग बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं। शहबाज राना ने नाम नहीं लिया तो फिर भी कि जी तरक्की चुके नहीं हो सकी, फलां हो गया, तो इस वजह से। अब अप्रैल 2024 में वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस एजेंसी से FBR अफसरान की रिपोर्ट ली। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR ने ग्रेड 21 और 22 के 25 अफसरान को एडमिन पूल में डाल दिया, और ये एडमिन पूल का नोटिफिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मौजूद है कि जी ये लोग हैं जिनको एडमिन पूल में डाल दिया गया है। और जब वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, उन्होंने वहाँ कहा कि मैंने FBR से काली भेड़ों को ख़त्म कर दिया है, इसका हवाला देते हुए कि ये जो सारे थे, काली भेड़ें थी, ये थी, इनको निकाल दिया, इनका एक पूल बना दिया, बस अब देखिए जी क्या होता है, फलां होता है, हम बड़े शफाफ फलां हैं। तो करने वाले तो शहबाज शरीफ। अब ये सारा मुकदमा 2024 में एक्सप्लेन करते हुए, सारा मुकदमा मतीउल्लाह जान साहब को वो बता रहे हैं शहबाज राना साहब की असल वारदात इसमें हुई क्या है, और वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तब आप सुनिएगा जहाँ वो शहबाज शरीफ का हवाला देते हैं कि भाई करने वाले तो वो हैं कि वो अपने नाम और ओहदे के साथ ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड बात करें। ऑन द रिकॉर्ड आ गए ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अच्छा, उन्होंने कंफर्म कर दिया। उन्होंने 2 मौकों पे कंफर्म किया। एक ये 27 अप्रैल को सारी खबरें छपी, 29 अप्रैल 2024 को प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया गए, वहां पे मिनी डावोस इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने उन्होंने कहा कि मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर FBR से काली भेड़ों को फारिग कर दिया। काली भेड़ों ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अच्छा, वो ऑन द रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान ने उनके। उन्होंने जो मौजूदा दरख्वास्त गुजार हैं आपके खिलाफ, उनका नाम नहीं लिया है सच? उन्होंने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। ठीक है,
पूरी खबर के अंदर मैंने टीवी प्रोग्राम भी किया, दोनों चीजें चैलेंज हुई, मेरा प्रोग्राम भी और मेरी खबर भी। और उनमें खास को काम है, को खास मोहब्बत उसका नाम नहीं डाला। अच्छा, अब ना शहबाज शरीफ, ना किसी और पर, ना पुल बनाने वाले, ना उसमें कुछ और करने वाले, उनका नाम है, शहबाज राना का जनाब नाम डाल दिया। अब इस पर जाहिर है कि फिर लोग बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो यहाँ जनाब आवे कहवा बिगड़ा हुआ है। ये निज़ाम ही इस तरह से है कि कोई शख्स है, उसको डरा दो, धमका दो। अगर यही कोई हुकूमत की बले बले करने वाला साफ़ी होता ना, तो आप देखते किसी की ज़रूरत नहीं है मुकदमा करे, कुछ करे। आप देख लीजिए, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, आपको बचा लिया जाएगा। कोई सच झूठ की कोई तमीज़ नहीं होगी। किसी के साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, गालम गलोच तक आप कर रहे हैं, तो हुकूमती लोग आपके साथ तस्वीरें उतरवाएंगे। ये यूट्यूबर्स के साथ ऐसा है, गलीज़ गंदी गालियाँ देने वाले, गलीज़ तरीन गुफ्तगू करने वाले, सोशल मीडिया पर इस तरह की बात करने वाले। उनको मरीम नवाज साहिबा फॉलो कर रही होंगी, नज़र आएगा आपको, इनके बड़े बड़े फॉलो कर रहे होंगे, तस्वीरें उतरी हुई हैं जो गलीज़ तरीन गुफ्तगू करते हैं। और शहबाज राना जैसे साफ़ियों के ख़िलाफ़ ये कुछ हो रहा है। अब बड़े बड़े इस पर बोल रहे हैं और आप किससे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 600% इजाफा हुआ। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 22 की। फिर पंजाब हुकूमत ने पहले 200 और फिर VIPs के लिए 79 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी। अब कहा जा रहा है जी IMF से हम इजाज़त लेंगे अगर सैलाब ज़दगान को कोई रिलीफ देना है तो बिजली में। ये हाल है। इनके अपने कह रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब, जो हुकूमत को सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी, पंजाब हुकूमत की मेहनत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। सैलाब की आड़ में जो करप्शन हो रही है, बिल तो 200 देगों का बन रहा है, लेकिन वो चावलों की देगें, साइलेज, साजो सामान पूरी तरह से आम आदमी नहीं पहुंच रहा। दौर पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब देगा? आप हॉस्पिटल चले जाएं, ये रज़ी ताहिर ने, साफ़ी ने शेयर किया है, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी में लोग देखिए परेशान आते हैं इमरजेंसी में, और वहाँ पर ये जिना अस्पताल की इमरजेंसी है और उस पर मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरें 1, 2, 3, 4 ये मुझे जो नज़र आ रही हैं। बाकी बैनर्स और बड़े बड़े यानी आप देखें स्टिकर और बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं कि इमरजेंसी में अगर आप आ रहे हैं तो पहले मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरें देखें। आपको पता हो हर जगह यही हो रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए भी 50 रुपये का जूस, 30 रुपये का आप देखिए पैकेट दिया जा रहा है कोई खुराक का, टोटल बन गया 80 रुपये। और उसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त की हुई है कि इतने पैसों की चीज़ें नहीं है जितने की पैकिंग करती है। और उस पर मरीम नवाज साहिबा की पूरे पैकेट पर, पूरे पैकेट जितने वो जो है उसमें गिफ्ट पैक टाइप 80 रुपये की चीज़ दे के पता नहीं कितने रुपए उस पैकिंग पे लगा दिए। और मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर जब तक नहीं लगेगी कुछ नहीं दिया जाएगा। ये लोग शेयर कर रहे हैं, साफ़ी शेयर कर रहे हैं। ये इनका हाल है, ये इनकी कारकर्दगी है। किस किस चीज़ पर इंसान शर्म दिलाए, किस किस चीज़ की बात करे। आखिर में सुनिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। लोग कह रहे हैं शायद पहली दफ़ा है कि इसराइल ने किसी बात पर किसी से माफ़ी मांगी हो और वो पाकिस्तान हो। इसराइल की तरफ से पाकिस्तान से माफ़ी मांगी गई है। पाकिस्तान के मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने जिस तरह इसराइल के बारे में बताया कि जी किसी की बात नहीं सुनते, इन्होंने लोगों को मारा है, जो उनके अल्फाज थे वो कमाल हैं। तो जब इस तरह से आड़े हाथों लिया तो इसराइल के मंदूब ने कहा जी ये बातें तो पहले भी कर सकते थे पाकिस्तान की तरफ से, जो मेरे इज़्ज़त माब साहब बैठे हैं। तो बहरहाल मेरे कुछ अल्फाज से लगता है उनको एतराज़ है, तो मैं अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनिएगा ज़रा। Make a further statement. Thank you, Mr. President. You know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. कह रहे हो, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर मेरे अल्फाज से आप को बुरा लगा है। तो ये भी जनाब एक अनोखी चीज़ है, बड़ी अनोखी चीज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।